तो चलिए आज सफर करते हैं हॉर्मुज़ द्वीप का। एक ऐसी जगह जहां कुदरत के रंग भी हैं और दुनिया की सियासत का एक बड़ा केंद्र भी। जरा सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां तूफान के बाद समंदर का किनारा खून की तरह लाल हो जाता है और जहां से दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिटेले कैरेटी की ये बात इस द्वीप के रहस्यमयी आकर्षण को बिल्कुल सही ढंग से बयां करती है। पर आखिर ये जादू है क्या? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। समंदर का किनारा एकदम गहरा लाल। पहली नजर में लगता है कि ये कोई प्रदूषण होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कमाल की कुदरती घटना है। तो फिर इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं। ये जो लाल रंग है ना, इसका किसी भी तरह के प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ इस द्वीप की जमीन की बनावट का नतीजा है। होता यह है कि जब जोरदार बारिश होती है तो पानी इस द्वीप की खास मिनरल से भरी मिट्टी को अपने साथ बहाकर समंदर में ले जाता है और बस यही मिट्टी पानी को वो गहरा लाल रंग दे देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई लाल ज्वार आ गया हो। तो आइए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जो इस हैरान कर देने वाले नज़ारे को रंगीन बनाती है। ये सारा कमाल इस द्वीप की ज्वालामुखीय चट्टानों और उनमें मौजूद खनिजों का है। इस पूरी कहानी का हीरो है हेमाटाइट। ये समझ लीजिए आयरन ऑक्साइड का ही एक रूप है। यही वो मिनरल है जो हॉर्मुज़ की मिट्टी को उसका मशहूर लाल रंग देता है और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है तो रंग और भी गहरा हो जाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ लाल रंग की नहीं है। ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 70 से ज्यादा अलग अलग रंग के मिनरल्स पाए जाते हैं। लाल, पीले, नारंगी से लेकर सुनहरे और चांदी जैसे रंग भी। इसी वजह से तो हॉर्मुज़ को इंद्रधनुषी द्वीप यानी रेनबो आइलैंड भी कहते हैं। अब जमीन की ये अनोखी बनावट सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी संस्कृति पर भी पड़ता है। यहाँ के लोगों का अपने जमीन से एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो शायद ही दुनिया में और कहीं देखने को मिले। ये सिर्फ जमीन पर चलने से कहीं बढ़कर है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। यहाँ की लाल मिट्टी, जिसे लोकल भाषा में गैलोक कहते हैं, उसे खाने में मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना। इस द्वीप की संस्कृति का एक हैरान कर देने वाला और अनोखा पहलू। इस द्वीप पर बंदारी लोग रहते हैं। इनकी पूरी जिंदगी, पूरी संस्कृति समंदर से जुड़ी हुई है और मछली पकड़ना ही इनके गुजारे का मुख्य जरिया है। यहाँ की औरतें रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े और बोरगेहा नाम का एक खास निकाब पहनती हैं, जो उनकी पहचान है। और जैसा हमने अभी बात की, इनकी रसोई में द्वीप की लाल मिट्टी की एक खास जगह है। वे टोमोशी नाम की एक स्पेशल रोटी और मछली के व्यंजनों का जायका बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन और लोगों के बीच एक अटूट रिश्ता दिखाता है, जहां धरती न सिर्फ उन्हें पालती है, बल्कि उनके खाने का हिस्सा भी बनती है। तो अब इस द्वीप के खूबसूरती और संस्कृति से आगे बढ़ते हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं। अपनी लोकेशन की वजह से ये छोटा सा द्वीप हमेशा से बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक बेशकीमती खजाने जैसा रहा है। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। सोचिए, साल 1507 की बात है। एक तरफ थे सिर्फ 460 पुर्तगाली सैनिक 6 जहाज़ों के साथ और दूसरी तरफ हॉर्मुज़ की 30,000 की फौज और 400 जहाज़। पर हुआ क्या? उन मुट्ठी भर लोगों ने इस विशाल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसी जीत थी जिस पर उस वक्त यकीन करना भी मुश्किल था। ये द्वीप सदियों से एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। मशहूर यात्री मार्को पोलो ने भी इसकी शानो शौकत के बारे में लिखा है। फिर पुर्तगाली आए, जिन्होंने 100 साल से ज्यादा यहाँ राज किया, जब तक कि फारसी और ब्रिटिश फौजों ने मिलकर उन्हें यहाँ से निकाल नहीं दिया। आज भी वहाँ पुर्तगाली किले के जो बड़े बड़े खंडर हैं, वो इसकी उस तूफानी अतीत की गवाही देते हैं। और इसी के साथ हम आ जाते हैं आज के दौर में, जहां हॉर्मुज़ की रणनीतिक भूमिका पहले से कई गुना ज्यादा अहम हो गई है। अब ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि उस दरवाजे की चाबी है जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। हॉर्मुज़ की खाड़ी अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है और असल में जहां से जहाज गुजरते हैं, वो रास्ता तो दोनों तरफ सिर्फ 3-3 किलोमीटर का है। सोचिए, जरा सा रास्ता और इस पर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का कितना बड़ा बोझ है। तो पॉइंट ये है कि इस समंदर के रास्ते दुनिया में जितना भी तेल जाता है, उसका लगभग 20% यानी कि 5वां हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल।
ये आंकड़ा बताता है कि ये रास्ता दुनिया के लिए कितना जरूरी है। देखिए, एक तरफ हैं बड़े बड़े तेल एक्सपोर्टर्स जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत। ये सब अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ हैं बड़े इंपोर्टर्स जैसे चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, जिनकी एनर्जी की ज़रूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। यहाँ ज़रा सी भी गड़बड़ और पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट हिल सकता है। तो आखिर हॉर्मुज़ द्वीप है क्या? एक जादुई इंद्रधनुषी जमीन, एक भूवैज्ञानिक अजूबा, या फिर भू राजनीतिक शतरंज की बिसात का एक अहम मोहरा? शायद ये सब कुछ है। इस द्वीप की असली कहानी इसके रंगों में, इसकी मिट्टी में और इसके रणनीतिक पानी में लिखी है, जो इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाती है।